यस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। आइए पहले रीड कर लेते हैं। उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑफ अ फर्म द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च फॉर लास्ट 5 years। ठीक है। 2018 का 20,000 प्रॉफिट है, 19 का 24,000 है, 20 का 30,000 प्रॉफिट है, 21 का 25,000 प्रॉफिट है, 2022 का 18,000 प्रॉफिट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेसिंग ईयर। तो परचेसिंग ईयर जो है वो कितने दिए उसने? 3 year दिए हैं। ठीक है भाई, परचेसिंग ईयर उसने 3 दिए हैं, बट एक शब्द उसने आगे यूज कर लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी तक हम एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन करते थे, बट अभी जो हमें कैलकुलेशन करना है वो हमें कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। चलो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड उसने बोला है तो फिर वेट भी दिया होगा। देखो ये वेट उसने बताया है कि पहले साल का वेट 1 है, दूसरे साल का 2 है, तीसरे साल का 3 है, फिर 4 है और 5। ये वेट उसने दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट 18, 19, 20, 21 और 22 के लिए। ओके, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में नया ये है कि उसने वेट दिया हुआ है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में जरा सा चेंज आएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं है। सबसे पहले देखिए जो ईयर दिए हैं वो ऐसे कैसे नोट कर दें हम? 2018, 19, 20, 21 और 22। जो प्रॉफिट दिए हैं वो भी एज इट इज लिख दीजिए, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। जो वेट दिए हैं, अब यहाँ से नई कहानी स्टार्ट है। जो वेट उसने दिए हैं, जो भार उसने दिए हैं, वो आप लिख दीजिए। तो 2018 का वेट उसने दिया है 1, 2019 का वेट उसने दिया है 2, 2020 का वेट उसने दिया है 3, 2021 का वेट उसने दिया है 4, 2022 का वेट दिया उसने 5। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा, पहले तो इस वेट का टोटल लगा लीजिए, जोड़ लीजिए। 1 और 2 3 और 3 6, 4 10 और 5 15। तो हमने वेट का जो टोटल लगाया और वो कितना आ रहा है आपका? 15 आ रहा है। ठीक है। अब नया क्या है? नया इतना सा है कि ये जो प्रॉफिट और वेट है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मतलब 20,000 इंटू 1, ये 20,000 आ गया। ये अभी प्रॉफिट था, ये अभी क्या था? प्रॉफिट था। जैसे ही वेट से मल्टीप्लाई किया तो ये जो बना है ना, वो कहलाएगा वेटेड प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? वेटेड प्रॉफिट। तो ये वेटेड प्रॉफिट आ गया हमारा। फिर 24,000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 हो जाएगा। 30,000 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90,000 हो जाएगा। 25,000 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख होगा। 18,000 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90,000 होगा। ठीक है। अब क्या करना है हमें? अब हमें इस प्रॉफिट का टोटल नहीं लगाना है, प्रॉफिट का टोटल नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। फिर सर अब हमें क्या करना है? हमें ये जो वेटेड प्रॉफिट है ना, इनकी टोटल लगानी है। तो वेटेड प्रॉफिट की टोटल लगानी है, आओ लगाते हैं फटाफट। हमें वेटेड प्रॉफिट की टोटल लगानी है, तो जोड़ लीजिए। 3 जीरो की तो 3 जीरो, 8 का 8, 2 और 4 6, 6 9 15, 15 और 9 24, 24 का 4, 2 2 और 1 3। ये कुछ 3,48,000 आ रही है हमारी। जो वेटेड प्रॉफिट का टोटल है वो टोटल आ रहा है 3,48,000 रुपीज आ रहा है। ठीक है भाई, ये 3,48,000 हमारा वेटेड प्रॉफिट का क्या आ गया? टोटल आ गया जी। अब हम फार्मूला क्या लगाते थे? बोले सर हम फार्मूला लगाते थे कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये फार्मूला लगाते थे।
तो क्या आ जाता था, हमारा एवरेज प्रॉफिट आता था। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हम यहाँ टोटल प्रॉफिट वर्ड तो लिखेंगे, बट साथ में वेटेड वर्ड भी लगाएंगे। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट, क्या बोलेंगे हम, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, हम यहाँ नंबर ऑफ ईयर तो लिखते थे, बट वहां बीच में हमने क्या लगा दिया, टोटल वेटेड ईयर, मतलब ऊपर भी वेटेड वर्ड लगा दिया और नीचे भी हमने वेटेड वर्ड लगा दिया। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आता था, अब वो आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट मतलब 3,48,000 रखना है। तो हमने ये 3,48,000 यहां से उठाकर यहां पर क्या कर दिया, लिख दिया। ये लिखा हमने 3,48,000 रुपीज। ओके, डिवाइडेड बाय हमें रखना है टोटल वेटेड ईयर। तो टोटल वेटेड ईयर हम यहां से देख पा रहे हैं कितना दिया हुआ है, बोले सर 15 दिया हुआ है। तो ये जो 15 है, इस 15 को उठाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ओके सर, ठीक है। अब क्या करना है, बोले सर डिवाइड करना है। 3,48,000 में डिवाइड करेंगे हम 15 से। तो 15 बन जा 15, 15 2 जा 30 होता है, 4 बचा, 15 3 जा 45 होता है, 3 बचा 30। तो 15 2 जा 30 होता है, और 2 जीरो की 2 जीरो, ये हमने डिवाइड कर दिया। 23,200 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अगली स्टेप क्या होती है हमारी, बोले सर एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर बराबर गुडविल आती है। तो अब एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेसिंग ईयर बराबर क्या आएगी, गुडविल। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना है, बोले सर 23,200 ये वाला है। इसी को उठाकर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। 23,200 मल्टीप्लाई परचेसिंग ईयर। तो परचेसिंग ईयर हमने क्वेश्चन में रीड किया था, कितना दिया हुआ है, 3 ईयर दिया है। तो 3 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आया 69,600। तो ये आ गई हमारी फर्म की गुडविल। और यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।